नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बच्चों के नामांकन चल रहा है और नामांकन को प्रेरणा पोर्टल पे कैसे हम लोगों को अपडेट करना है, रजिस्ट्रेशन करना, इसके बारे में ये वीडियो है। और वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों के बारे में बताया। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप मोबाइल में prerna.up.in डालेंगे, आप प्रेरणा पोर्टल डालेंगे, यही खुल के आएगा। उसके बाद आप लॉगिन करने की तैयारी करेंगे। लॉगिन करके इस तरह आएगा, तो इसमें देखिए लिखा है टीचर्स लॉगिन। तो आप टीचर्स लॉगिन पे जाएंगे और टीचर्स लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ है टीचर्स लॉगिन पर क्लिक करिए। सीधे टीचर्स लॉगिन आपने क्लिक किया, लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे आप लोग। न्यू रजिस्ट्रेशन पे ये देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे तो ऐसे आएगा और फिर ये अपना नंबर लिखेंगे। ठीक है, लॉगिन कर लिया आप लोगों ने अपनी आईडी से। OTP आएगा उसके बाद देखिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को पढ़ लीजिए। उस रूल्स को पढ़ने से काफ़ी चीज़ें होंगी। लिखा है सत्र 2021-22 के छात्र छात्राओं को प्रमोट तथा पास आउट कर दिए गए हैं। यदि कोई छात्र छात्रा पिछले सत्र में पास आउट हो गया है तो इस सत्र में किसी अन्य विद्यालय पंजीकरण लेना चाहता है तो उन छात्र छात्राओं का नवीन पंजीकरण नहीं करना है। आपको वर्तमान विद्यालय में स्थानांतरण करना होगा, जिसके लिए स्टूडेंट ट्रांसफ़र क्लिक करना है। ठीक है, सभी अध्यापक सत्र 2022-23 के छात्र छात्राओं को वेरीफाई कर ले। यदि कोई छात्र छात्रा विद्यालय में नहीं है तो उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी आप वेरीफाई करते समय जो छात्र चले गए हैं कहीं, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक, ये करने के बाद एक काम आपको करना है। ये देखिए, इसको कहते हैं डेस्कटॉप मोड। इस डेस्कटॉप मोड पे जाइएगा और अपने मोबाइल से क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप मोबाइल से क्लिक करने के बाद तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने हाजिर होंगी। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि शॉर्ट वीडियो का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। देखिए इधर ढेर सारे आपके पास चीज़ें हैं। विद्यालय उपभोग है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, वेरीफाई ड्रॉप आउट है, DB करंट स्टेज है, एनालिटिक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस सारी चीज़ों के बाद हम लोग आते हैं, इधर आ जाते हैं। देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसमें हमें जल्दी करते करते हम लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट ट्रांसफ़र के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए क्लास जो है, ये बच्चे जो हैं हो चुके हैं। बच्चे जो है क्लास जो क्या बोलते हैं उसको, इनका क्लास जो है आपको कर दिया गया है, उच्चीकृत कर दिया गया है, मतलब प्रमोटेड कर दिया गया। जैसे हमारे क्लास में एक लड़का था अबू बकर, जो 8 में पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने के बाद आ जाते हैं, ये देखिए इस तरह की चीज़ें हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई का भी ऑप्शन है। वेरीफाई कर सकते हैं या फिर विवरण संशोधन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके के आपके ऑप्शन हैं, तो आप जाके इसको वेरीफाई आराम से कर सकते हैं। और डिलीट का भी ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो काम हो गया उन बच्चों के लिए जो पुराने बच्चे थे आपके। अब हमें उन बच्चों पे काम करना है जो हमारे स्कूल में नए बच्चे आए हैं, जैसे जिन्होंने 6 में एडमिशन लिया। ठीक है, तो पहले हम जूनियर की बात कर लेते हैं, फिर प्राइमरी की बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट ट्रांसफ़र है। तो हम पहले जूनियर की बात कर लेते हैं। अगर हम जूनियर की बात करते हैं तो हम स्टूडेंट ट्रांसफ़र पे जाते हैं। तो स्टूडेंट ट्रांसफ़र के कुछ नियम कानून है, इस नियम कानूनों के बारे में आप जान लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको कोई ज़्यादा डाटा फीड नहीं करना है। ठीक है, यही वही पुराने नियम वही हैं। तो देखिए इसमें क्या स्पेशल है, ये आपका विद्यालय का यूडाइस कोड डाल दीजिएगा, अपने जनपद डालिए, ब्लॉक टाउन डालिए, विद्यालय डालिए, और एक अच्छा विद्यालय का प्रकार आप डाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। वर्तमान विद्यालय में छात्र छात्रा की जानकारी, जिस छात्र छात्रा को स्थानांतरण करना है उसके सामने दिए गए चेक बॉक्स को चेक करें, अर्थात छात्र छात्रा को विद्यालय स्थानांतरण का दिनांक अनिवार्य रूप से भरें। ठीक है, इस तरीके से आपको कर सकते हैं। ये क्या लिखा है, चुने क्रमांक, छात्र छात्रा का नाम, एसआर संख्या और स्थानांतरण दिनांक। तो हम इस फेज़ पे आ जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज़ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए काफ़ी चीज़ें भरी हुई हैं इसमें। स्थानांतरण का विद्यालय, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी होगी, सभी फील्ड अनिवार्य रूप से भरने हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जैसे यूडाइस कोड डालना है यहाँ पे उस विद्यालय का जहाँ से आपको बच्चे लेने हैं। ठीक,
हो सकता है अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ अपने विद्यालय का कोड, हम बात कर लेते हैं। 0 से शुरू होता है कोड, हो गया 094 60, हो गया 50, और ये हो गया 2201। और यहाँ पे जनपद डाल दीजिए, आपका जो जनपद भाव है, ये सब चीज़ें हैं। ये हो गई प्राइमरी सेक्शन है, और ये क्लास 5th की बात हो गई, ठीक है। तो देखिए हमने जब डाला है ये दूसरे स्कूल का, जैसे हमें प्राइमरी के बच्चे लेने हैं, तो इस प्राइमरी के स्कूल के बच्चों के सारे नामों की लिस्ट देखिए यहाँ पे दिख रही है। ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आप थोड़ा समझिएगा। ये उन बच्चों के नामों की लिस्ट है, देखिए सब बच्चों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। आपको जिनको लेना है आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं, स्थानांतरण की दिनांक भी डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ओके, इतना आप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, स्थानांतरण की तिथि डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आ जाइए स्थानांतरण का जनपद में। अब आपको उस विद्यालय का नाम डालना है जहाँ बच्चे, जैसे ट्रांसफ़र की कक्षा, तो हमारे वहाँ कक्षा जूनियर की बात है तो 6 में आएंगे। स्थानांतरण के एहसार संख्या जो है, जो आप अपने स्कूल में डालेंगे वो डालनी है। स्थानांतरण के कारण में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें अन्य कारण का उल्लेख करना है, ठीक है, अन्य कारण हो गया। और ये अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपके पास कॉलम है, तो आप इस कॉलम को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। तो चलिए एक चीज़ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं हमारे स्कूल में कौन से बच्चे हैं जो एडमिशन ले चुके हैं। अर्पित, अनुराग, चंद्रकेश, दामिनी, गुलशन, खुशी, मोहिनी, निखिल, वर्मा, नित्या, प्रियराज, शनि, शिवा और तनु, विकास और ये। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसमें से हमारे वहाँ एक बच्चा आया है सनी, ठीक है, सनी आया है तो हम सनी पे टिक लगा लेते हैं। और सनी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ दिनांक डाल लीजिए। हम अप्रैल की अगर हम दिनांक डाल लेते हैं, 1 अप्रैल की बात कर लेते हैं, तो 1 अप्रैल हमने डाल लिया है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग भर लेते हैं। स्थानांतरण का विद्यालय का एहसार तो मुझे याद नहीं है, तो मैं इसको अभी तो नहीं भर सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पास रजिस्टर होगा तो ये मैं भर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप स्थानांतरण कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आया है कि जो है स्थानांतरण, इसको आप कर सकते हैं। तो ये देखिए स्थानांतरण का कारण भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। लास्ट में आप ये जो नीला दिखा है छात्र छात्रा का स्थानांतरण वाला, पूरा क्लिक करके इसको आप भर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जाके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिटिक चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट वेरीफाइड ड्रॉप आउट भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब बात कर लेते हैं हम प्राइमरी सेक्शन की। देखो, तो प्राइमरी सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्शन में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे जो हैं कहीं पे नाम नहीं लिखवाए हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए बैक वाला ऑप्शन अगर आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैक का अगर ऑप्शन होगा तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, ये हो गया सर्वे ड्रॉप आउट। चलिए मैं एक बार फिर से ड्रॉप आउट पे आता हूँ। अगर आप प्राइमरी सेक्शन के टीचर हैं तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा केवल कक्षा 1 के लिए, ठीक है। कक्षा 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए क्या लिख रहा है, सर्वप्रथम विद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन, उसके उपरांत ही नवीन पंजीकरण होगा। तो इस तरीके से आप जाके पहले वेरिफिकेशन करिए और जो है अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनका पहले वेरीफाई करिए, ड्रॉप आउट जो है ड्रॉप आउट निकालिए। ये सब करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही होगा, आप ड्रॉप आउट को बाहर करिए और वेरीफाई करिए जो है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो जूनियर सेक्शन में आपको फीडिंग कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्राइमरी में वेरीफाई करने के बाद आप उनको रखेंगे, ठीक है। दोस्तों ये था वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन क्या करें, काम की बात थी। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बने, नमस्कार।